पहाड़ों की ऊंचाई पर जहां बादल अक्सर आराम करने आते थे एक पुराना बंगला था। उसे पाइन रिज मैनर कहते थे। ये घर तब से खाली था जब से किसी को याद था। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी थीं जो नीचे घाटी को घूर रही थीं। पेंट उखड़ रहा था और जंगली लताएं उसकी पत्थर की दीवारों पर चढ़ी था। से प्रकृति खुद ही उस ढांचे को वापस लेना चाह रही हो। हवा हमेशा उसकी अकेली चिमनियों के चारों ओर रहस्य फुसफुसाती लगती थी। ये एक ऐसी जगह थी जो जीवित दुनिया से ज्यादा परछाइयों और कोहरे से जुड़ी थी। स्थानीय ग्रामीण इसके बारे में दबी जुबान में बात करते थे। उनकी आवाजें डर और सम्मान के मिश्रण से भरी होती थीं। वे इसे भूत बंगला कहते थे। कहानियां बहुत थीं और वे हर बार बताने पर बदल जाती थीं। कुछ कहते थे कि एक अकेली ब्रिटिश महिला आज भी उसकी एक खोए हुए प्यार को ढूंढती हुई। दूसरे कहते थे कि एक चांदनी रात को एक परिवार घर से गायब हो गया था, मेज पर आधा खाया हुआ खाना छोड़ गया था। बच्चों को उसकी जंग लगी लोहे की दरवाजों के ज्यादा करीब न जाने की चेतावनी दी जाती थी। यहां तक कि चरवाहे भी, जो इन पहाड़ियों के हर रास्ते और हर छिपी हुई धारा को जानते थे, अपने झुंडों को मैनर की परछाई से बचने के लिए एक अलग रास्ते से ले जाते थे। बंगले के आसपास की हवा ठंडी भारी लगती थी, जैसे कि एक लंबे समय से भूले हुए दुख से बोझिल हो। ये एक ऐसी जगह थी जिसने अपने रहस्यों को करीब रखा था, उन्हें दुनिया की जिज्ञासु नजरों से बचाकर। शांत डर और फुसफुसाती कहानियों की इस दुनिया में राहुल आया। वह शहर का एक युवा लड़का था, एक लेखक जिसकी आत्मा बेचैन थी और जिसे उन चीजों के लिए अथाह जिज्ञासा थी जिनसे दूसरे बचते थे। पहाड़ उसे अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपने रहस्यों से बुलाते थे। उसने गांव के छोटे से सराय में अपने ठहरने के दौरान पाइन रिज मैनर की कहानियां सुनी थी। जहां दूसरे काम उठते थे वहीं राहुल को एक खिंचाव महसूस हुआ उस वीरान घर से, एक अजीब सा आकर्षण। उसने इसे डर की जगह नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में देखा जो खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। वह उसकी शांत गलियारों में चलना चाहता था, उसकी ठंडी हवा महसूस करना चाहता था और उन फुसफुसाहटों को सुनना चाहता था जो हवा उसकी टूटी खिड़कियों से ले जाती थी। गांव में उसके दिन सवाल पूछने में बीतते थे। वो पुराने दुकानदार के साथ बैठकर गर्म चाय पीते हुए टूटी हुई कहानियां था। उसने पोस्टमैन से बात की जिसने अपनी 40 साल की सेवा में उस पते पर कभी कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी। हर चेतावनी, ग्रामीणों की हर डरी हुई नजर केवल उसके दृढ़ निश्चय को बढ़ाती थी। उसके लिए भूत या बंगला सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं, ये एक चुनौती थी। ये एक पहेली थी जिसे वह सुलझाने के लिए मजबूर महसूस करता था। उसने तय किया कि वह पाइन रिज मैनर की दीवारों के भीतर अपने भूतों और उसके इतिहास के साथ कम से कम एक रात बिताए बिना पहाड़ियों को नहीं छोड़ेगा। एक शाम जैसे ही सूरज लंबे देवदार के पेड़ों के पीछे डूबने लगा, राहुल उस रास्ते की ओर जा रहा था जो बंगले की ओर जाता था। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा सूखे खूबानी जैसा झुर्रियों वाला था, एक मील के पत्थर पर बैठा था, मिट्टी का पाइप पी रहा था। वह बीर सिंह था, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी। उसने राहुल को जानते हुए आंखों से देखा। उसकी नजर में एक हल्की उदासी थी। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वह दुखों के घर की ओर जाता है, नौजवान, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के कारण खुरदरी थी। ये जीवितों के लिए जगह नहीं है। वहां की हवाएं गाती नहीं, नहीं है, वे रोती हैं। यह दुख की एक धुन है जो 100 सालों से बज रही है। राहुल रुक गया। बूढ़े आदमी की काव्यात्मक चेतावनी से उत्सुक हो गया। वह उसके पास बैठ गया, सम्मान दिखाते हुए। मैंने कहानियां सुनी हैं सर। सर, राहुल ने जवाब दिया, लेकिन कहानियां बस कहानियां ही होती हैं। मैं एक लेखक हूं, मैं उन्हें समझना चाहता हूं। बीर सिंह ने धीरे से सिर हिलाया, अपने पाइप से राख छाड़ते हुए। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती हैं, उन्हें अकेला छोड़ना होता है। जिस परिवार ने वह घर बनवाया था, हैमिल्टन, उन्हें कभी शांति नहीं मिली। उन्हें संगीत पसंद था, खासकर पियानो।
लेकिन उनका संगीत एक विलाप में बदल गया। वहां जाना एक दुखद किताब का आखिरी पन्ना पहले पढ़ने जैसा है। तुम्हें सिर्फ दिल का दर्द मिलेगा, कहानी नहीं। बूढ़ा आदमी बोलता रहा। उसकी आवाज शाम की हवा से मुश्किल से फुसफुसाती थी। तुमसे पहले भी कई लोग वहां गए हैं, उसी जवानी की आग से भरे हुए। वे गर्व से अंदर गए, लेकिन वे बदले हुए बाहर आए। कुछ अपनी आंखों में ऐसे डर के साथ बाहर आए जो उन्हें कभी नहीं छोड़ता था। दूसरे एक अजीब चुप्पी के साथ बाहर आए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो जिसने उनके शब्द हमेशा के लिए छीन लिए हों। वह घर तुमसे कुछ ले लेता है, वह तुम्हारी आत्मा पर एक निशान छोड़ देता है। उसने सीधे राहुल की ओर देखा। उसकी बूढ़ी आंखें विनती कर रही थीं। शहर वापस जाओ, लिखने के लिए खुशहाल कहानियां ने। भूतों को उनकी अकेलेपन में छोड़ दो। ठंड भरे शब्दों के बावजूद राहुल का संकल्प नहीं डिगा। उसने बीर सिंह को उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। उसका मन पहले ही बन चुका था। संगीत, एक पियानो और एक विलाप का उल्लेख उसके लिए रहस्य को और गहरा कर गया। इसने प्रेत और गायब होने की कहानियों में एक नई परत जोड़ दी। उसके दिमाग में एक कहानी बन रही थी और बंगला उसका केंद्रीय पात्र था। उसे लगा कि उसे खुद इसे देखना होगा। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को अलविदा कहा और घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ा, उसे अपनी पीठ पर बीर सिंह की नजर महसूस हुई। उस लड़के को एक शांत, गंभीर विदाई जो स्वेच्छा से कहानी के दिल में जा रहा था। पाइन रिज मैनर के लोहे के दरवाजे राहुल के धकेलने पर चीख उठे। उसके बूटों के नीचे सूखी पत्तियों और टहनियों का कालीन चरमराया। जैसे ही वह उगे हुए रास्ते पर चला, बंगला उसके सामने खड़ा था, करीब से और भी बड़ा और डरावना लग रहा था। हवा शांत और भारी थी। उसे मुख्य दरवाजा खुला मिला, थोड़ा सा अटका हुआ। गहरी सांस लेकर वह अंदर चला गया। अंदरूनी हिस्सा अंधेरे और धूल, सड़ांध और नम लकड़ी की मोटी गंध से ढका हुआ था। चांदनी की एक हल्की किरण एक गंदी खिड़की से अंदर आ रही थी, जो मकड़ी के जालों से ढकी एक भव्य सीढ़ी को रोशन कर रही थी। खामोशी पूर्ण थी, एक गहरी, गंभीर शांति जो हर आवाज को सोख लेती थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी किरण विशाल मुख्य हॉल में नाच रही थी। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जो शांत, धैर्यवान बूढ़ों के जमावड़े जैसा लग रहा था। वह दीवार पर लगे चित्रों को देख सकता था। उनके चेहरे गंदगी और समय से धुंधले हो गए थे। उसके हर कदम की आवाज विशाल खालीपन में अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी, जैसे कि घर खुद ही उसके हर कदम को गिन रहा हो। उसे अचानक ठंडक महसूस हुई। बर्फीली हवा का एक झोंका जो कहीं से भी और हर जगह से आ रहा था। यह उसकी गर्दन से सरका, जिससे उसके हाथों के बाल खड़े हो गए। वह सिर्फ एक खाली घर में नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक ऐसी जगह में घुसपैठियां है जो अभी भी बहुत व्यस्त थी। वह भूतल के कमरों से होकर गुजरा। एक डाइनिंग रूम जिसमें एक लंबी खाली मेज थी, एक लाइब्रेरी जहां किताबें अपनी अलमारियों पर धूल में बदल चुकी थीं। हर कमरे में जमे हुए समय का एहसास था, एक रुका हुआ जीवन। जैसे जैसे वो खोज कर था, उसे एक हल्की आवाज सुनाई देने लगी, एक हल्की सरसराहट। ये रेशमी पोशाक की सरसराहट या किताब के पन्ने पलटने जैसी थी। वह रुक जाता, अपनी सांस रोक लेता और सुनता। आवाज बंद हो जाती, केवल तब फिर से शुरू होती जब वह चलता। हमेशा उससे ठीक आगे या ठीक पीछे वाले कमरे से आती हुई लगती। ये एक चंचल फिर भी परेशान करने वाला अनदेखे साथी के साथ लुका छिपी का खेल था। देखे जाने का एहसास हर गुजरते पल के साथ तेज होता गया। ये शत्रुतापूर्ण एहसास नहीं था, बल्कि गहरी जिज्ञासा बुकुई का आवासेगी। घर और उसके अनदेखे निवासी उसमें उतने ही दिलचस्पी रखते थे जितना वह उनमें। उसने एक धूल भरी मेंटल पीस पर अपना हाथ फेरा, मोटी परत में एक निशान छोड़ता हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, उसने एक पुरानी पड़ चुकी शीशे की परछाई में एक हल्की सी हरकत देखी। वो घूम गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। केवल उसकी अपनी परछाई वापस घूर रही थी, एक विशाल प्रतीक्षारत शांति में एक अकेला व्यक्ति। घर उसके साथ खेल रहा था, उसके रहस्यों को एक एक फुसफुसा ब्रेन
Reader swam on the dice scrapey die. For unravel our instance be ha. ये भव्य ड्राइंग रूम में था जहां उसे वो मिला। कमरे के बीच में खड़ा, धूल भरी सफेद चादर में ढका हुआ एक भव्य पियानो का अनमिस्टेकेबल आकार था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था। राहुल को उसे देखने की एक इरेजिस्टिबल इच्छा महसूस हुई। वह धीरे धीरे उसकी ओर चला। उसकी टॉर्च की किरण उस गोस्टली आकार पर टिकी हुई थी। एक हेजिटेंट हाथ से उसने चादर हटाई। धूल का एक बादल हवा में उठा, प्रकाश की किरण में छोटे तारों की तरह नाच रहा था। पियानो शानदार था, गहरे पॉलिश किए गए लकड़ी का एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट किया। उसकी चाबियां उम्र से पीली पड़ गई थी। उसने धीरे से एक चाबी दबाई। कमरे में एक डल बेसुरी धमक गूंज उठी। पियानो टूटा हुआ था, उसका संगीत सालों की उपेक्षा से खामोश हो गया था। वह पियानो स्टूल पर बैठ गया। कमरे की खामोशी उस पर दबाव डाल रही थी। उसने उस संगीत की कल्पना की जो कभी इस जगह को भर देता था। हंसी और बातचीत जो कुछ भी नहीं में फेडेड हो गई थी। उसे उन जिंदगियों के लिए गहरी उदासी महसूस हुई जो इन दीवारों से गुजरी थी। अपने विचारों में खोए हुए उसे अचानक फिर से वही बर्फीली हवा महसूस हुई, इस बार और ठंडी, उसके गाल पर एक फ्लीटिंग स्पर्श की तरह। वह सिहर उठा, अपनी जैकेट को कसकर अपनी ओर खींचा। कमरे का माहौल बदल गया था। यह चार्ज्ड एक्सपेक्टेंट महसूस हुआ, जैसे कि एक लंबे समय से प्रतीक्षित प्रदर्शन पर पर्दा उठने वाला था। और फिर यह शुरू हुआ। पहले धीरे से एक अकेला स्पष्ट नोट हवा में लटका रहा। यह वह बेजान आवाज नहीं थी जो उसने पैदा की थी। यह नोट शुद्ध, रेजोनेंट और गहरी उदासी से भरा हुआ था। और विश्वास से चौड़ी हो गई। उसने अपने सामने पियानो की चाबियों को घूरते हुए देखा। एक और नोट पहले में शामिल हुआ, फिर एक और, एक सरल हॉन्टिंग धुन बुनते हुए। चाबियां हिल रही थीं, वे अपने आप दब रही थीं और ऊपर उठ रही थीं, अनदेखी उंगलियों से बज रही थीं। धुन मेलैंकोलिक फिर भी सुंदर थी, दुख की एक वॉल्स जो खोए हुए प्यार और अनएंडिंग लॉन्गिंग की बात करती थी। इसने पूरे घर को भर दिया, एक स्पेक्ट्रल कॉन्सर्ट एक दर्शक के लिए। राहुल मंत्र मुग्ध होकर बैठ गया, गोस्टली संगीत का कैदी। वह अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं था, वह कहानी का हिस्सा था। धुन और तीव्र और पैशनेट हो गई। एक ऐसी आत्मा का एंग्विश उंडेल रही थी जो आराम नहीं कर सकती थी। उसने अपने ठीक बगल में एक उपस्थिति महसूस की। उसके बगल में स्टूल पर किसी के बैठे होने का एहसास। उसके अनदेखे हाथ आइवरी चाबियों पर सरक रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी सांस गले में अटक गई। टेरर और वंडर का मिश्रण उसके अंदर दौड़ रहा था। संगीत एक crescendo तक बढ़ गया और फ्लावरी पियानो के बगल में गहरी परछाइयों में उसने उसे देखा। उसका जीवन, उसके विश्वास और दुनिया की उसकी समझ उस अकेले शांत क्षण में टूट गई।